Hello बच्चों, let's see the question. Question is during the cell cycle, two molecules of DNA are present in a chromosome in the देखिए अपने प्रश्न में पूछा गया है कि सेल साइकिल के कौन सी फेज के अंदर क्रोमोसोम के अंदर दो मॉलिक्यूल्स डीएनए पाए जाते हैं। देखिए इस प्रश्न का जो अपना की पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी फेज के अंदर होता है। ठीक है, तो उसके जो अगले सेल जो फेज होगी उसमें जो डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे वो डबल हो जाते। देखिए अपन बात करते हैं, कोई भी नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होती है यानी 2n। ओके, सेल होती है, इसमें जो डीएनए की मात्रा होती है, डीएनए की मात्रा वो होती है नॉर्मल 2c। अपन इसको डिनोट करते हैं किससे, 2c से। ठीक है, अब देखो जो एस फेज होती है, इंटरफेज की एस फेज, इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए इसका क्या होगा, रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा जो डीएनए की मात्रा जो 2c थी वो अब क्या हो गई, 4c हो जाती है, यानी डीएनए की मात्रा क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, तो ये कंडीशन कहाँ पे होती है, ये होती है अपनी एस फेज के अंदर। अब देखो अपने प्रश्न में कौन सा पूछा है कि दो मोलिकुल्स ऑफ डीएनए क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, वो कौन सी फेज में पाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन क्या है, जीवन फेज में। तो जीवन फेज में नहीं पाई जाती, तो ये हो गया अपना रोंग, क्योंकि यहाँ पे जो पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है कंडीशन 2c। अपन बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, बिगिनिंग ऑफ एस फेज, यानी एस फेज की शुरुआत में तो डीएनए की मात्रा पाई जाती है वो क्या होती है, 2c। तो ये भी अपना क्या हो गया, रोंग हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। देखिए थर्ड ऑप्शन अपना है G2 फेज। तो एस फेज के बाद में क्या आती है, G2 फेज आती है, और एस फेज में क्या डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। तो G2 फेज में जो डीएनए की मात्रा होती है वो होती है 4c, यानी डबल हो गई। तो यही क्वेश्चन का अपना क्या राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, एंड ऑफ एम फेज। तो एंड ऑफ मैन फेज में जो डीएनए की मात्रा होती है वो होती है 2c। तो ये भी अपना क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा G2 फेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।